हरे कृष्णा दंडित प्रणाम। भगवत गीता के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 22 और 23 के बारे में हम विचार करेंगे। मज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमः। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 22। मीहते हते च तथा कामान मयेव विहितानि तान्। भगवान कहते हैं कि ऐसा से जन्मित देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है, विशेष देवता की, और इच्छा की पूर्ति करता। वास्तविकता यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है, यानी भगवान कहते हैं कि ये सब लाभ मैं ही देता हूँ। प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि देवतागण परमेश्वर की आरती के बिना अपने भक्तों को नहीं दे सकते। भले ये भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलता। अतः देवता की पूजा फल की प्राप्ति देवता कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। आत्मज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, मूर्खतावश शुद्ध आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर प्रार्थना करता, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जो सामान्यता देवताओं के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता कि मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए, भगवान मैं ये करूंगा वो करूंगा। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे भगवान स्वीकार नहीं करते, भगवान पूरा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर नहीं होती, क्योंकि देवताओं की भौतिक लाभ प्राप्त होता है और परमेश्वर की भक्ति नितांत चल होती है, आध्यात्मिक। जो जीव है मार्ग में भौतिक इच्छा अधिक होती है, अतः भगवान के शुद्ध भक्त को भौतिक लाभ प्रदान किए जाते हैं जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न के देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। श्लोक संख्या 23। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्कल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। यानी अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा वाले लोग को याद, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे धाम को प्राप्त होते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। बताते हैं भगवान कुछ भाष्यकार हैं, देवताओं की पूजा करने वाला परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ इस कहा गया है कि देवताओं के उपासक लोग
उसी प्रकार जिस तरह की उपासना करने वाले सूर्य की उपासना करने वाले माँ को प्राप्त, इसी प्रकार यदि इंद्र के देवताओं की पूजा करना चाहते तो उसे पूजा जाने वाले उसी देवताओं का लोक प्राप्त होता। किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता, की पूजा करेंगे तो देवता को प्राप्त किया जा सकता। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है क्योंकि यह इस पर कहा है देवताओं के उपासक जगत के अन्य लोगों को, किंतु भगवान भक्त भगवान की परम को प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है परमेश्वर के शरीर के अंग है तो उनकी पूजा से जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन, कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि दावा करते हैं अंग अनेक आता भोजन देने के अंग भी होते हैं, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। कोई से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे ये नहीं जानते कि वे देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंश हैं, विभिन्न अंग हैं, और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है, हर देवता एक अपने आप में ईश्वर है और परमेश्वर का प्रतियोगी है। देवता और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं, ऐसा उनका मान। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग अंश है। श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर का सिर है, क्षत्रिय उनकी बाहें, वैश्य उनकी कटियां, शूद्र उनके पैर है, और इन सबके अलग अलग कार्य होते हैं। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है जहां देवतागण निवास करते हैं। यह वह गंतव्य नहीं है जहां भक्तगण जाते हैं। भक्तगण जहां जाते हैं वो भगवान का धाम होता है। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवता की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा ही की जाती है, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावना व्रत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है। अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां अलग अलग होती है। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है। अतः परमेश्वर को अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम प्राप्त होती है। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम।